बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट शो करांगे। साडे नाल मैक्रो ग्लोबल तो शिवानी चोपड़ा जी ने जिहड़े कि कनेडा कोर्स ग्रैजुएट ने। और मैक्रो ग्लोबल की खासियत यह है कि मैक्रो ग्लोबल एक लाइसेंस्ड कंपनी है। मैक्रो ग्लोबल ICCRC मैंबर कंपनी है। सो इस करके कनेडा ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ पॉलिसी ने, जिन्ने उन्होंने रूल्स एंड रेगूलेशनस ने, उन्होंने कंप्लायंस है और एक चीज़ रूल्स एंड रेगूलेशनस ਨੂੰ फॉलो करके ही कंप्लीट की जाती है। और ਵੱਖਰਾ शो भी ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ कि मैक्रो ग्लोबल और किसी आम कंसल्टेंट तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फाइल अप्लाई करते हो ਉਹਦਾ डिफरेंस की है। हाई सक्सैस रेट मैक्रो ग्लोबल का ज़्यादा क्यों आता है, या किसी भी ICCRC लाइसेंस्ड कंपनी का सक्सैस रेट ज़्यादा क्यों होता है, वो एक ਵੱਖਰਾ शो करांगे। पर अज जी मैं गल करनी है खास तौर पर वो ये करनी है कि 3 दिनों के PPR आई है कनेडा तो रिफ्यूज़ल केस की। अजिहा क्यों होता है कि कनेडा तो बहुत जल्दी रिफ्यूज़ल केस में रिजल्ट मिलता है या फ्रैश केस में रिजल्ट मिलता, वो पिछे भी एक कारण है। वो पिछे कारण ये है कि जी ICCRC लाइसेंस कंपनी होंगी है, उन्होंने वालों खास तौर पर अपने वालों एक स्पैशल नोट लगाया जाता है, SOP नहीं लगाया जाता। आम तौर पर बड़ी कन्फ्यूजन रही है स्टूडेंट्स को कि साडा SOP नहीं लग्या जी, असी की करिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैनू सवाल पूछते हैं कि असी साडे कंसल्टेंट ने SOP नहीं लगाया, सानू कोई नुकसान तो नहीं हो जाऊगा। और बहुत सारे वैबीनार्स दे विच ये गल आउंदी है कि SOP की इंपॉर्टेंस है, पर SOP कौन लगावे, किन्हां नूं SOP की जरूरत नहीं है, ये भी अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी रिसर्च का विषय है। इस सारे सवालों के उत्ते मैं शिवानी जी दे नाल गलबात करूँगा। फिर जनवरी इनटेक 22 के लिए किहड़े स्टूडेंट इमीडिएट अपलाई करन, कितना टाइम है उन्होंने को जनवरी अपलाई करन दा, अफोर्डेबल कॉलेजेस किहड़े ने, और मॉन्ट्रियल तुसी बिल्कुल भुल जाओ। मॉन्ट्रियल च अपलाई करन दी बजाय होर प्रोविंसेस दे विच तुसी जिहड़े चंगे चंगे कॉलेजेस ने उत्थे दाखले लो। मैं सारे कॉलेजेस ने जिहड़े इंपॉर्टेंट उन्हां दी गल करूँगा। सब तो पहला शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग अस इन दिस शो, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। शिवानी जी सब तो पहला तो एक स्टूडेंट ਤੁਹਾਨੂੰ भी कॉन्ग्रेचुलेशनस और उस स्टूडेंट ਨੂੰ भी बहुत बहुत मुबारਕਾਂ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ PPR ਤੁਸੀਂ हासिल की है स्टूडेंट की। ये किवें होया? मैनू लगता है ये करिश्मा है, क्योंकि मैं हजे तक 4-5 दिनों की गल सुनी सी कनेडा कदी कदी, पर 3 दिन ये बिलीव नहीं होंदा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हजे बिलीव नहीं हो रहा होना, पर तुसी दसो कि ये किवें होया। हाँ जी सुरिंदर जी, हमारे लिए भी एक बहुत ही सरप्राइज्ड और बहुत ही रिलीफ गिविंग एक ये रिस्पांस रहा है हाई कमीशन का। एंड सीरियसली ये बहुत अच्छी बात है कि 3 दिन में PPR प्रोसेस हुआ है स्टूडेंट का। और इट इंडिकेट्स कि हाई कमीशन जो है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत फास्ट ट्रैक है, बहुत एक्सप्रेस तरीके से स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस को वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं। सो हम लोग भी रूटीन में वीज़ाज़ जो हैं या PPRs रिसीव करते रहते हैं, बट यूजुअल एक जो नॉर्मल टाइम है PPR रिसीव करने का वो कम से कम भी अगर इस कोविड एरा में देखा जाए तो नॉर्मली 1 हफ्ता 15 दिन 20 दिन का टाइम कई बार लगता है। अदरवाइज़ टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं। बट ये एक पर्टिकुलर केस जो है जो रिसेंट है, जिसकी 3 अगस्त को ही PPR हम लोगों के पास आई है, ये एक ऐसा केस है जिसको 3 दिन में प्रोसेस कर दिया गया। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी क्योंकि स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरीके से प्रोफाइल था या केस क्या था जिसको इतनी जल्दी से प्रोसेस कर दिया गया। सो ये जो स्टूडेंट है वो बेसिकली हरियाणा ग्राउंड से ये स्टूडेंट हमारे पास है। एंड ही इज़ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, MCOM स्टूडेंट ने कर रखा है। और MCOM के बाद स्टूडेंट का 1-1.5 साल का गैप भी है, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप को जो है इंडिया के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इस स्टूडेंट ने राइट किए हैं। सो उसके बाद समहाउ ही डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, तो इस करके स्टूडेंट का मन था कि कनाडा के लिए प्लान किया जाए। 7 बैंड्स वाला पोटेंशियल स्टूडेंट है। सो ज़रूर इस बात पे ध्यान दें कि ये जो टेम्परेरी रिफ्यूज़ल वाला जो फेज़ रहा है उसका विक्टिम रहा है ये स्टूडेंट। सो इसका भी जो है वो स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल उसी तरीके से इसको आया जैसे और बहुत पोटेंशियल स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल मिलते रहे। बट वी गाइडेड हिम कि आप अपनी एप्लीकेशन को फिर से लॉन्च करो और अपना कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो साथ में ज़रूर आप ऐड करो। सो हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को फिर से कैलकुलेट करके 29 जुलाई को ये एप्लीकेशन हम लोगों ने फ़ाइल की थी। और इट इज़ रियली वेरी इम्प्रेसिव और बहुत ही अच्छी बात है कि 3 अगस्त को इसका PPR हम लोगों को रिसीव हुआ। और ये अनबिलीवेबल है ज़रूर हमारे लिए, लेकिन मैं देखने वाले व्यूअर्स को ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि पोटेंशियल प्रोफाइल है
और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे प्रोफाइल्स रिफ्यूज़ हुए हैं, 7 बैंड्स वाले रिफ्यूज़ हुए हैं, लेकिन एक बार रिफ्यूज़ल के बाद दोबारा फाइल लगा के वीज़ा लेना पॉसिबल है, और ये केस हम लोगों को यही चीज़ इंडिकेट करता है। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं साथ में ये चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को दोबारा फाइल किया तो हम लोगों ने उसके कोविड के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स को जरूर हाईलाइट किया। वी इंडिकेटेड कि स्टूडेंट जो है वो वैक्सीनेट हो चुका है और रेडी टू ट्रेवल है। उसके ओवरऑल प्रोफाइल को जो है वो हाईलाइट हमने जरूर किया। लैम्पटन कॉलेज के एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के लिए ये स्टूडेंट एनरोल्ड है सितंबर इनटेक के लिए, और एक कवर लेटर के फॉर्म में, एक 1 पेज लेटर के फॉर्म में हम लोगों ने इसका जो एजुकेशन का एजेंडा है वो रिप्रेजेंट किया है, और एक कम्पैक्ट से लेटर में हम लोगों ने हर चीज़ डिस्क्राइब करने की कोशिश की, जिसमें उसकी प्रीवियस एजुकेशन, प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन, उसके करियर के क्या चांसेस हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जो है वो हाईलाइट किया। एंड ये एप्लीकेशन एक लाइसेंस्ड फॉर्मेट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट की गई, एंड आई वुड सीरियसली से कि रिज़ल्ट जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस की तरह ही हम लोगों को मिला है। दो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम लोगों को 3 दिन में ये रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ये रिज़ल्ट आया है। और मैं स्टूडेंट्स को इस स्टोरी के पीछे मेरा इंडिकेशन यही है, मैं स्टूडेंट्स को यही चीज़ बताना चाहती हूँ दैट इमिग्रेशन इज़ वेरी मच एग्रेसिव। Canada High Commission is very much interested to process your applications on positive grounds, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आप एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सही तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाए, फाइल को बिना वजह एनलार्ज ना किया जाए, कॉम्पैक्ट रखा जाए, वीज़ा ऑफिसर जिसमें अपना टाइम, कम से कम टाइम इन्वेस्ट करके डिसीजन ले सके, इस तरीके से आपकी फ़ाइल रिप्रेजेंट होनी चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी एसओपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मैं हमेशा अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने एक्सपीरियंस के ग्राउंड पे ये चीज़ आप लोगों को ये कहती हूँ। सो ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर अपनी एप्लीकेशन को रीफाइल करने के टाइम पे ध्यान देनी चाहिए, और ज़रूर मैं कहूँगी कि एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज़ होर नोट की है, तुसी सारे पॉइंट्स ਨੂੰ हाईलाइट किया। तुसी कहा कि तुसी एक कवरिंग लैटर लगाई। उस कवरिंग लैटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रही है स्टूडेंट्स के विच। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि साड़ी SOP अच्छी नहीं सी लिखी गई, तुसी SOP भी नहीं सबमिट करते, तुसी कवरिंग लैटर दिंदे हो। डिफरेंस की है SOP और तुहाडी कवरिंग लैटर का? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि SOP इज़ ऑलवेज रिटन बाय द स्टूडेंट। जी। SOP जो है वो स्टूडेंट बिहाफ पे लिखी जाती है और स्टूडेंट की तरफ से लिखी जाती है, चाहे वो कोई भी लिख रहा हो। लेकिन वी पीपल बीइंग लाइसेंस्ड, हम स्टूडेंट बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल नहीं करते, क्योंकि हम लोग ICCRC लाइसेंस्ड मेंबर हैं, वैसे भी लाइसेंस्ड हैं। तो हमारी हमेशा हर केस को लेके ये कोशिश है कि उस केस को हम पर्सनली खुद रिप्रेजेंट करें। सो जहाँ हम लोगों को ज़रूरत लगती है, जहाँ पे केस को थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम एक कवर लेटर लिखते हैं जो हमारे लेटर हेड पे लिखा जाता है। प्रॉपर हमारा जो एक लाइसेंस है उसको मेंशन करके, उसके नंबर्स को मेंशन करके, और हमारी तरफ से ये स्टूडेंट का प्रोफाइल उस लेटर में एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। एंड वी ऑलवेज ट्राई कि बहुत कम्पैक्ट, प्रिसाइज्ड से तरीके से जो है 2 ही पैराग्राफ में स्टूडेंट के कंप्लीट प्रोफाइल को एक्सप्लेन किया जाए, और वीज़ा ऑफिसर को समझाया जाए कि उसकी प्रीवियस एजुकेशन क्या थी, उसकी फ्यूचर का एजेंडा क्या है, प्रॉस्पेक्टिव एजुकेशन, उसकी रेलेवेंसी क्या है। सो हमारी कोशिश यही रहती है। और डिफरेंसेस की, जब आप एक SOP लिखते हैं या एक आप कॉमन कंसल्टेंट के थ्रू अपना एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो वो एप्लीकेशन हमेशा स्टूडेंट की तरफ से फाइल किया जाता है। बट व्हेन यू अप्रोच वन लाइसेंस्ड पर्सन, तो एप्लीकेशन आपकी जो है वो लाइसेंस्ड मेंबर की तरफ से, जिसको एक लेमैन लैंग्वेज में लॉयर की तरफ से कहते हैं, प्रैक्टिकली लॉयर की तरफ से एप्लीकेशन फाइल होती है। बिल्कुल ठीक है। सो मैक्रो ग्लोबल का जिहड़ा कनेडा ऑफिस है वो ब्रैम्पटन च है। सो मैक्रो ग्लोबल पंजाब दे विच भी है, मोहाली भी है और खन्ना भी है। और मैं ये जरूर स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PPR ਦਵਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਲੌਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਮੰਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਸ ਮੈसेज डिलीवर करोगे? देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं और स्टूडेंट्स को बता दूं जो भी ये शो देख रहे हैं कि आपको जब भी एक रेफ्यूज़ल लेटर मिलता है वो एक कस्टमाइज्ड रेफ्यूज़ल लेटर नहीं होता, वो एक स्टैंडर्ड रेफ्यूज़ल लेटर है। वो एक सेट फॉर्मेट उनके सिस्टम पे है और उसी पे आपका नाम UCI नंबर डाल के आपका जो है वो रेफ्यूज़ल आपको इशू कर दिया जाता है। सो उस ग्राउंड पे कुछ भी डिसीज़न लेना अपनी एप्लीकेशन के लिए कभी भी वैलिड मैं समझती हूँ कि नहीं है, जबकि आपको डीप फैक्टर्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना चाहिए। सो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को रीलॉन्च करने के बारे में सोचते हैं, आपको सेल्फ असेसमेंट ज़रूर एक कर लेना चाहिए कि एकेडमिकली वीक तो नहीं है आपके प्रोफाइल्स, या फिर आपका जो आइल्स स्कोर है कहीं आप अपना वीक आइल्स स्कोर के साथ रीज़न तो नहीं रहा है रेफ्यूज़ल का। आपका रॉन्ग चॉइस ऑफ योर प्रोग्राम इज़ ऑलवेज हेल्पिंग फॉर अ रेफ्यूज़ल। इररेलेवेंट प्रोग्राम्स के लिए इसके साथ साथ अगर आपका कॉलेज इतना रेप्यूटेड नहीं है तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी फ़ाइल को रेफ्यूज़ल के लिए आगे लीड करते हैं। सो जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन को रीफाइल करना है, इन फैक्टर्स को लेके केस को कैलकुलेट ज़रूर कर लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स को जो रीसेंट रेफ्यूज़ल फेज़ में सफ़र हुए हैं, और हमने ऐसा देखा है कि काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे केसेस हैं जो अच्छे प्रोफाइल 7.5 बैंड्स प्रोफाइल जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले केसेस भी रिफ्यूज़ हुए हैं। सो वो एक टेम्परेरी फेज़ है। मैं हमेशा ये स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ कि वो टेम्परेरी ग्राउंड पे आपको जो है वो रिफ्यूज़ल्स दिए गए, और उसका मेजर रीज़न जो था, मैक्सिमम रीज़न, वो आपका वैक्सीनेटेड ना होना ही था। सो अब ऐसे स्टूडेंट जो अपनी एप्लीकेशन को दोबारा फाइल करना चाहते हैं, जिनके प्रोफाइल्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, एकेडमिकली आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपका आइल्स बहुत अच्छा है, 6.5-7 बैंड्स वाले आप स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस किया है, वो सिंपली वरीलेस होके अपनी एप्लीकेशन को फिर से फाइल कीजिए। ये जो रीसेंट केस है हमारा जिसका 3 दिन में PPR आया है, उस ग्राउंड पे मैं ये कहूँगी कि सितंबर के लिए भी आप चांस ले सकते हैं, एक बार दोबारा अपना एप्लीकेशन फाइल करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़े कॉन्फिडेंट होके चलना चाहते हैं तो जनवरी का डेफर लेटर आप लीजिए, एक नया GC की पोर्टल क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन को फिर से फाइल कीजिए पॉजिटिव माइंड के साथ। मेक श्योर यू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट्स ऑफ योर वैक्सीनेशन। ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀनेशन ਦੇ सर्टिफिकेट ने वो अपलोड कर दें? डेफिनेटली सर, क्योंकि ये मुझे लगता है कि दिस इज़ नेचुरली अंडरस्टूड, क्योंकि आपका ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप वैक्सीनेटेड नहीं हो और फिर से पैंडमिक अफेक्ट होने के चांसेस हैं। सो उस चीज़ से प्रिकॉशंस लेने के लिए जो है वो ये रिस्ट्रिक्शन ट्रैवल का दिया गया है, और इस चीज़ से हम लोग अपने आप को सेफ तभी कर पाएंगे जब हमारा वैक्सीनेशन हो जाएगा। बिल्कुल। हालांकि ये ऊपर कोई क्लीयर डिमांड नहीं है, किते भी कनेडियन हाई कमीशन ने या कनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिमांड नहीं की कि तुसी सानू वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिओ, पर क्योंकि जो सरकमस्टांसिस ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट लग जाए, शिवानी जी, ਉਹਦਾ कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा सर, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह दूं कि लास्ट मंथ में जो 14-15 तारीख को जो भी IRCC का वेबिनार हुआ था, उसमें जो गाइडलाइंस आए थे कि आपके अपने वैक्सीनेशन होना आपका जो है वो मैंडेटरी है, प्लस आपको जो अराइव कैन ऐप पे आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करना आपके लिए एक मैंडेटरी एक स्टेप है। सो ये चीज़ें इसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि हाई कमीशन आपके वैक्सीनेशन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये उनके लिए प्रायोरिटी मैटर है, और वो एक ऐसे ही कैंडिडेट को अलाउ करेंगे कनाडा एंटर करना जिसका वैक्सीनेशन कंप्लीटेड है। सो नेचुरली आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आपके वीज़ा के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देगा। प्रैक्टिकली वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सर। हमारे काफ़ी टाइम से जो एप्लीकेशंस पेंडिंग थे या जिनके अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए थे, द मोमेंट वी अपलोडेड द सर्टिफिकेट्स विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। एंड दिस इज़ आर अंडरस्टैंडिंग कि जो ये कोविड का जो सर्टिफिकेट हम लोगों ने वैक्सीनेशन का अपलोड किया है, ज़रूर इसने उन पॉजिटिव रिजल्ट्स में हेल्प किया है। बिल्कुल ठीक है। सो जनवरी इनटेक भी मैं अखीर च एक बार जानना चाहूँगा, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिफ्यूज़ड ने या फ्रैश केसेस ने 10+2 वाले, जनवरी इनटेक ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ?
देखिए, ऐसा है कि जो स्टूडेंट आज की डेट में है वो बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के थ्रू, इवन इस विंडो के थ्रू भी जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत हाईलाइटेड तरीके से अपग्रेड किया जाता है और स्टूडेंट डेफिनेटली उस चीज़ का बेनिफिट भी ज़रूर ले रहे हैं। लेकिन स्टिल हम लोगों की ये हमेशा कोशिश रहती है कि आपको सही गाइडेंस, सही एडवाइस दी जाए। सो मैं ग्रेड 12 वाले स्टूडेंट्स जो जनवरी 2022 को टारगेट करना चाहते हैं, उनको मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ बता दूं that there is a huge rush for the applications for January 2022 intake। ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस में जो पोटेंशियल प्रोग्राम्स हैं, डिमांडिंग स्ट्रीम्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट वेट लिस्टेड हो चुकी हैं, बट स्टिल द पॉसिबिलिटीज़ आर देयर दैट यू कैन गेट अकोमोडेटेड फॉर जनवरी 2022। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी चॉइस को एक्सपैंड करना पड़ेगा और जो कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनको अपनी कंसिड्रेशन में रखना पड़ेगा। थोड़ा अपनी चॉइस को फ्लेक्सिबल कीजिए, आप ईजी कीजिए और एक चॉइस या एक डेस्टिनेशन पे स्टिक ना होके आप डिफरेंट कॉलेजेस में अपने लिए ऑप्शंस देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप जनवरी 2022 के लिए अकोमोडेट हो जाएंगे। बट पॉजिटिवली आई एम टेलिंग यू आउट दैट इन ओवरऑल कैनेडा, इन द वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स आर ओपन। सीट कैपेसिटी डिपेंड करती है डेफिनेटली, लेकिन उसी के लिए मैं ये एडवाइस कर रही हूँ जितना जल्दी हो सकता है आप अपने ऑफ़र लेटर को प्रोसेस कीजिए और जनवरी के लिए अपना ऑफ़र रिटेन कीजिए। ऑल्सो आई वुड ऐड कि बहुत सारे कॉलेजेस ने अब अपना मई 2022 इनटेक भी ओपन कर दिया है एंड बो वैली कॉलेज ने ये भी इंडिकेट किया है कि सितंबर 2022 के एडमिशन्स उन्होंने लेने स्टार्ट कर दिए हैं। सो इट सिंपली शोज़ कि एडमिशन्स का इतना ज़्यादा रश है कि एक साल पहले ही जो है वो फॉल 2022 के एडमिशन्स जो है वो ओपन कर दिए गए। सो स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों से ज़रूर ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि टाइम आप बिल्कुल भी अपना वेस्ट मत कीजिए। अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट है, जल्दी से आप अपना ऑफ़र लेटर प्रोसेस कीजिए, अपना ऑफ़र लेटर रिटेन कीजिए। आपको ज़रूर अच्छे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। जी चलो, बिल्कुल ठीक है जी। सो मई और सितंबर 22 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਓਪਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਂਚ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣੀ 10+2 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਟਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ट्रैफिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ 9915600332। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ PR ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ मोहाली खन्ना हर जगह के उत्ते तुसी परसनली भी विजिट कर सकते हो और तुसी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो मैक्रो ग्लोबल के जरिए। सो कोई भी क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो बार बार तुसी गल करो और क्लैरिटी लैके फिर तुसी अप्लाई करो। थैंक यू सो मच शिवानी जी। थैंक यू सर। थैंक यू।